उत्तर प्रदेश के लोनी में रामकथा की कलश यात्रा के दौरान जो उपद्रव हुआ उसने पूरे देश ने देखा और सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर कलश यात्रा के दौरान पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई और अब इस मामले ने पूरा तूल पकड़ लिया है। जहां बीजेपी की ओर से विधायक नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, तो वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड पर समर्थन में उनके समर्थक शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मामला अब रामचरितमानस के अपमान और हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ का बन चुका है। नंदकिशोर गुर्जर के बहाने क्या रामचरितमानस और हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है या विधायक को टारगेट करके कोई और निशाना उनके विरोधी राजनीतिक रूप से उनको पीछे धकेलने के लिए कर रहे हैं? क्या है पूरा मामला, इस पर हम खुद बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला है और विधायक जी इसको क्या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर देखते हैं। विधायक जी, एआई नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। विधायक जी, पूरा मामला रामकथा के आयोजन को लेकर है या आपकी जो लड़ाई पिछले दिनों से चली आ रही है, सरकार के साथ लगातार टकराव चला रहा है, वही मामला है? नहीं, सरकार के साथ क्या कहाँ टकराव है हमारा? एक आदमी को सरकार होता है, कोई बेईमान आदमी सरकार होता है कभी? हमारी लड़ाई सरकार से थोड़ी, सरकार तो हम है। अधिकारी क्या सरकार हो जाएगा? वो एक अधिकारी या दो अधिकारी अगर योगी जी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, उसकी सूचना अगर हम मैंने योगी जी को दिया है, उससे नाराज होकर के वो हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र करेंगे, तो ईश्वर और देश की जनता मेरे साथ है और मुझे उम्मीद है हमारी पार्टी भी इस मामले में बहुत। अच्छा, मामले की शुरुआत विधायक जी कैसे हुई? क्या आप मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा निकाल रहे थे कलश यात्रा के बहाने? क्या अधिकारी ऐसा बता रहे हैं कि आप यहाँ धार्मिक उन्माद भड़काना चाह रहे थे, आप लोनी का माहौल खराब करना चाह रहे थे? जो नाईपुरा का मोहल्ला है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और नंदकिशोर जी जानबूझकर वहाँ से अपनी कलश यात्रा लेके आए ताकि माहौल बिगड़े। तो कोई मैं पहली बार निकाल रहा था क्या? मैं तो 2010 से रामकथा कर रहा हूँ और उसमें पूरी लोनी शामिल होती है। वह देखा होगा आपने, ईसाई भी, सिख भी और बौद्ध भी, जैन भी और मुस्लिम भी भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाए, दुनिया ने देखा है। तो हमेशा बरसाते हैं। लोनी में किसी की हैसियत है कि दंगा कर देगा, मतलब उन्माद कर देगा लोनी में हमारे रहते हुए? वो जमाने गए जब लोनी में दंगा होते थे। 2010 में बसपा सरकार थी, तब से शुरू किया, सपा में किया, 4 साल से माननीय योगी जी की अपनी हमारी सरकार में चलता आ रहा था। और उसके बाद अचानक हम यात्रा लेकर निकलते हैं। हमें कहीं से सूचना थी कि ये अनुमति के नाम पे यात्रा को रोकेंगे और वहाँ बवाल करके हमारी हत्या कर देंगे, तो इसलिए हमने उसकी अनुमति ली। मतलब विधायक जी, प्री प्लान था, मतलब आपको पता था सब कुछ? पूरी प्लानिंग थी। मुझे एक IPS अधिकारी ने लखनऊ से बता दिया था। तो जब हमें ये पता था तो हमने अनुमति ली। SDM का बयान है, ACP को भी लेटर दिया, चौकी इंचार्ज को भी दिया और ये बयान में है। तो अनुमति होगी, सारी बात होगी, फिर क्या मतलब था? जैसे हम लेकिन आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहाँ का पुलिस प्रशासन गाजियाबाद का, वो इस तरह की रिपोर्ट लगातार योगी जी तक भेज रहा है कि धार्मिक उन्माद भड़काने का काम कर रहे थे, बिना परमिशन के जबरन यात्रा निकाल रहे थे। क्या आपको क्या लगता है? उन्हीं की बात मान लें, जब पुलिस ने रामचरितमानस एक एक हिंदू का प्राण है जी, और अगर मानस गिर जाती तो प्रलय आ जाती, कोई बचता नहीं है। जनता को कैसे मैंने रोका है? जब ये मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, बहन बेटियों पे के कलश तोड़ दिए, कपड़े तक फट गए उनके, मेरे खुद के कपड़े फट गए। ये लोकतंत्र का चिरहरण हुआ है, मेरे कपड़े नहीं फटे। एक एक सनातनी के कपड़े फटे, एक एक गुर्जर का कपड़ा फटा है। मेरा समाज पूरे देश में उबाल कर, इस बात का उबाल है। मैंने सबको फ़ोन करके समझाया, रोका है कि ऐसा कुछ नहीं है, धैर्य रखिए। 28 तक हमारा जो रामकथा चल रही है, उसके बाद कोई जो समाज तय करेगा, बड़ी कॉल करेंगे, उसके बाद दिल्ली में जो भी कार्यक्रम होगा दिल्ली में होगा। अच्छा विधायक जी, जैसे आप बता रहे 2010 से आप रामकथा करते आ रहे हैं और कलश यात्रा भी हर बार होती होगी, तो बसपा सरकार में, सपा सरकार में जब कोई अड़चन नहीं आई, तो सनातन और जो उसको हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली सरकार में ऐसा हो रहा है, तो क्या ये मतलब बाहर दिखावा सरकार का कुछ और है, अंदर खाने कुछ और है? क्या दोहरा चेहरा है क्या कुछ सरकार? नहीं, पिछले 4 साल आराम से 7 साल आराम से निकली है। 7 साल हो गए माननीय योगी जी की सरकार को, कभी दिक्कत नहीं आई, कभी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बावजूद जब पुलिस ने सब कर दिया, यात्रा तो तब भी निकली, एक भी सिपाही, सिंगल सिपाही नहीं था। ये देखिए इतनी बड़ी यात्रा में जब 15-16 हज़ार लोगों, एक पूरी वीडियो निकाल लो, लाठी चार्ज करके और हमारे साथ जो बदतमीजी, महिलाओं से बदतमीजी करके
मानस को फटने नहीं दिया। हमारा कहना है कुरान को हाथ लगा दें, कुरान का एक पेज गिरा के दिखा दें। अगर नहीं, मैं कह रहा हूँ इनकी माँ ने दूध पिलाया है, कुरान को गिरा देना। एक औरंगजेब जैसे राक्षस की खाली चद्दर को हटाया गया, क्या हुआ महाराष्ट्र में? हिंदू कमजोर नहीं है, ये देश हमारा है, हम बवाल नहीं करना चाहते। लोगों ने कहा रेल रोकेंगे, तो कश्मीर से लेकर के तमाम जगह तक फोन आए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। हमने सबसे रिक्वेस्ट की है कि अभी वेट करिए, योगी जी इंसाफ करेंगे, सरकार इंसाफ करेगी। लेकिन एक भी सिपाही नहीं था, सबने फूल बरसाए। इतनी बड़ी यात्रा निकल के आई बिना सिपाही के, वहीं से निकल के आई जहां से निकलती थी, हमेशा निकलती थी। मुसलमान का रूट भी कलश यात्रा का नहीं बदला गया? अरे रूट तो वही रहता है, हमेशा वही रहता है, रूट कोई नया कहां से आ जाएगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं 2027 के चुनाव से पहले आपकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग इस तरह का पॉलिटिकल षड्यंत्र भी होते हैं तरह तरह के, कहीं वो इस तरह का षड्यंत्र तो नहीं है? अब वो तो वो जाने, लेकिन हमारी हत्या करने की साजिश थी। 3 मौलवी और मुस्लिम हमसे मिले आके, उनसे पुलिस ने ये कहा था कि लिख के दे दो कि यहाँ कलश यात्रा निकलेगी तो माहौल बिगड़ जाएगा। उन लोगों ने कहा जी हमसे क्या मतलब है, यहाँ तो हमेशा निकलती है यात्रा, और हम लिख के दे देंगे तो विधायक तो यहाँ हमारे प्राण ले लेगा, ये सब काम हम नहीं करेंगे। तो उनको डांटा कि जेल भेज देंगे। उसके बाद उनसे कहा कि तुम एक काम करो, छतों के ऊपर चढ़ के पथराव कर देना यात्रा पे, पुलिस वाले साथ रहेंगे सिविल वर्दी में, और उसके बाद वहाँ विधायक हंगामा करेगा, लोग हंगामा करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, और तुम्हारा दुश्मन है विधायक, उसको मार देंगे। इस तरह की नीच हरकत थी। लोनी में दंगा कराने की प्लान थी, वो मंसूबे में दंगा करा के हमारी हत्या करने की बात थी। और मैंने एक ऑडियो भी दी है जिसमें ऑडियो में साफ साफ बोल रहे हैं अपराधी कि लखनऊ से बात हो गई है हमारी, और यहाँ पिस्टलें भी खरीद ली हैं, और विधायक को हम मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मानते हैं कि तो रामचरितमानस की जो कलश यात्रा है उसको रुकवाने के बहाने बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हो रहा था आपके खिलाफ? अरे जिसके साथ शंकर जी हों, जिसके साथ जनता का आशीर्वाद हो, ऐसे टटपूंजिए कुछ कर सकते हैं क्या? मैं 100 साल जीऊंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन मैंने प्रण किया है, मैं तकलीफ में इस बात में हूँ। दुख ये है कि मैं पूरे जीवन सनातन के लिए काम किया है। आज मैंने कुछ खाया नहीं है, कल मेरी तबीयत खराब होगी। नंगे पैर मैंने प्रतिज्ञा की थी, जब मेरे प्रभु राम 14 साल नंगे पैर रह सकते हैं, भूखे प्यासे रह सकते हैं, तो उनके रामचरितमानस साक्षात राम के राम है, साक्षात राम है, और इतना पवित्रतम ग्रंथ दुनिया में नहीं है। तो उसके लिए मैंने कहा था कि जमीन में सोऊंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, नंगे पैर रहूंगा, और इन्हीं फटे कपड़ों में रहूंगा, जब तक कि ऐसे जो दुष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने माननीय मोदी जी पे इस देश का एक एक सनातनी भरोसा करता है, और पूरा गुर्जर समाज भी उन्हीं के नाम पे वोट करता है, कि हिंदू उनके नाम पे वोट करता है। उन्होंने भारत को अखंड बनाने में दुनिया में सम्मान बढ़ाया है। आज जितने भी, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर हो, आज मथुरा की तैयारी चल रही है, चाहे काशी विश्वनाथ का हो, चाहे हमारा उज्जैन में हो, चाहे केदारनाथ जी हो, और तमाम जगह उन्होंने उनका पुनरुत्थान किया है। आज हिंदू गौरव के साथ देश में रह रहा है। अच्छा, तो इसलिए मोदी जी देव पुरुष हैं, और हम उनकी पार्टी के उनके सिपाही हैं, वो मुझे उम्मीद है इंसाफ करेंगे। अच्छा विधायक जी, आप तो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की आप सनातन की लड़ाई लड़ते हैं, गो कसी हो, गो हत्याएं हो, तमाम मुद्दों को आप उठाते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इस लड़ाई में आप अकेले पड़ रहे हैं, और इसके पीछे कहीं एक आपके नाम के साथ जो टाइटल जुड़ा है गुर्जर, कहीं इससे दूसरी जातियां आपसे छिटक तो नहीं रही हैं कि जिस तरह से सनातन की लड़ाई लड़ने के बावजूद मुखर होकर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, उसके बावजूद इस लड़ाई में आप अकेले से पड़ते दिख रहे हैं, ऐसा लोग दिखा भी रहे हैं सोशल मीडिया पर। कहीं जाट और राजपूत ब्राह्मणों का विरोधी आपको दिखाने की कोशिश हो रही है? ब्राह्मणों का विरोधी कौन बता देगा मुझे? मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ। मतलब ब्राह्मण समाज पूरा कथा करा रहा है, मेरा समर्थन कर रहा है। पूरे देश के ब्राह्मणों को, कथावाचकों को गाली दी पुलिस ने, प्रशासन ने गंदी गंदी, हिंदुओं को गाली दी, मेरी जाति को गाली दी। तो मेरे साथ तो ब्राह्मण अभी नहीं देखा आपने, अभी जो समाज के लोग स्वागत करके गए हैं वो कौन थे? जाट समाज के लोग। जाट समाज थे, त्यागी समाज भी था, और त्यागी समाज ने तो पहले दिन बयान दिया। त्यागी समाज तो पहले दिन सड़क पे, ब्राह्मण समाज एक तरफा है, राजपूत समाज मेरे साथ जब भी था 19 में भी, जब मांस की दुकान खोलने का विरोध किया मैंने, 300 विधायक साथ थे। तो हिंदुओं का एक एक बच्चा बच्चा मेरे साथ है, बौद्ध मेरे साथ हैं, मेरे साथ सिख समाज के लोग हैं, जैन समाज के लोग हैं, और अब तो देख रहे हो मुस्लिम समाज के लोग भी थे। अच्छा, कल तो राकेश टिकैत और डॉक्टर संजीव बालियान का, पूर्व मंत्री का भी बयान आपके समर्थन में आया, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर ऐसा दिखा रहे हैं कि नंदकिशोर विधायक तो जाट विरोधी हैं, और इन्होंने जाटों के खिलाफ कई बार बयान दिए हैं, इस तरह के टिकैत साहब के खिलाफ बयान दिए। कुछ सोशल मीडिया पर आपके विरोध में कुछ इस तरह का चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा है या क्या है? पूरा देश जानता है मैं सनातनी हूँ, सनातन का एक एक हिंदू, जो हमारे सम्राट
मीर भोज ने काम किया, जो राणा सांगा जी ने काम किया, जो शिवाजी महाराज का मैं वंशज हूँ, भोसला हूँ मैं, वहीं से हम आए थे और मुगलों को काट करके यहाँ आए हैं। और माँ रामप्यारी गुजरी और जोगराज पवार, जो हमारी स्टेट है गुजरों की, लंढौरा, उन्होंने 36 बिरादरी को लेकर वाल्मीकि सेनापति थे हमारे। और जाट समाज के हरबीर गुलिया जी थे। सोरम गांव में पंचायत हुई, तैमूर को हमने मारा था उस जमाने में। तो हमारा करैक्टर गुजर कभी किसी के खिलाफ नहीं हो सकता। गुजर का करैक्टर ही ये है कि सबको साथ लेकर चलना। आज टिकैत साहब का मैं इसलिए पहली बार धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सही बात को समझा और समर्थन किया है। बालियान साहब तो नेता है, खाली आपका समर्थन ही नहीं किया, उन्होंने कहा भाई एक विधायक है और सरकार के अधिकारियों की कामकाज में, कार्यशैली में कोई खामी रही होगी, विधायक को बोलना पड़ रहा है, नहीं तो वो विधायक है और ताकतवर विधायक है, टकराएगा तो है ही। वो तो आपकी मतलब हिम्मत की दाद दे रहे हैं एक तरह से। नहीं, देखिए उन्होंने कहा धार्मिक कार्यक्रम था, पुलिस को नहीं करना चाहिए था, ये भी कहा है। हाँ जी, हाँ जी। भाई आप हमारी सरकार में हम बांग्लादेश में रह रहे हैं क्या, या पाकिस्तान है, या हम हिंदू नहीं है, हम राम कथा नहीं कर सकते? तो सारा समाज, अब जाट समाज के भाई आए, आज पूरा ज्ञापन दे रहे हैं। कमिश्नर ने उनसे कहा एक दो जाटों से, जी कोई दरोगा जाट था जी, अरे बताइए, और उसमें जाट हमारी बहनें नहीं थी क्या यात्रा में? उनके साथ बदतमीजी, कपड़े फटे हैं। हमारी सरिता चौधरी के साथ पुलिस ने मारपीट की, वो दरोगा किस जाति का था? तो मैं सरिता चौधरी से मैं खड़ा हुआ, कहाँ थे तब लोग? ये मैं हर बात के साथ हूँ। कल सांगा साहब का अपमान हुआ, राणा सांगा जी का, जिन्होंने हिंदुओं को बचाया। सबसे पहले दलितों की लड़ाई लड़ी उन्होंने, उनके साथ था। मेरे बेहोश हो गए, पैरों में छाले हो गए। तो मैं तो एक एक हिंदू के लिए, मेरा एक एक खून का कतरा है शरीफ व्यक्ति के लिए। और ये जो चला रहे हैं, इनसे कौन पूछ रहा है? राकेश टिकैत जी के साथ कोई आपका व्यक्तिगत विरोध तो नहीं है? वो तो उस टाइम कुछ हुआ, व्यक्तिगत नहीं, उन्होंने झूठ बोल दिया था और उससे हमें तकलीफ थी। क्योंकि जब महाराजा सूरजमल को गद्दार बताने की फिल्म आई तो मैंने सबसे पहले पुतला फूंका था। जब जाट समाज के आरक्षण की बात आई, मैं साथ खड़ा था। वैसे बाबा महेंद्र टिकैत का आप सम्मान? अरे बाबा टिकैत के मैं पहले भी, और उसके बाद जब उनका स्वर्गवास हुआ तो मैं 3 बार गया था, कोई नहीं गया। अब वो परिवार हमारा परिवार है, इससे क्या मतलब है यार? भाई मैं तो अजगर सेना चलाता हूँ, मैं तो अजगर वाला हूँ। वो तो एक ही जाति है, 2 जाति ही नहीं है। मैं हमेशा लड़ता रहा हूँ। सम्राट मीर भोज पे मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, राजपूत समाज के भाई भी और गुर्जर समाज के भाई भी, हम लोग एक ही हैं यार। हमारे गोत्र मिलते हैं, हमारी उपाधियां हैं, हम क्षत्रिय हैं। क्यों आपस में? सम्राट मीर भोज को अगर मान लिया सम्राट मीर भोज गुजर थे तो कि महाराणा प्रताप राजपूत थे, तो क्या महाराणा प्रताप को राजपूत ही मानेंगे? मैं गर्व के साथ मानता हूँ। मैंने उनका गेट बनाया। राणा सांगा के लिए मैं जहाँ भी कहीं बात आती है लड़ता हूँ। कल भी मैं गया, तबीयत खराब होने के बाद भी। हम एक एक सनातनी, चाहे हमारे यहाँ बिजली पासी हो। ये बात जो आप कह रहे हैं कि राणा सांगा के लिए, सब सर्व समाज के महापुरुषों का अगर कहीं अपमान हो तो आप लड़ते हैं, इस बात पर समाजवादी के लोग, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर आप पर तंज कस रहे हैं कि खूब लड़ो, हिंदुत्व की लड़ाई खूब लगाओ, हिंदुत्व के जय श्री राम के नारे, आप अकेले खड़े हो, लड़ते रहो, कोई साथ में नहीं। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि बीजेपी के लोग आज आपके साथ सर्व समाज के लोग नहीं है। अरे भाई, समाज के लोग नहीं होते तो जो भीड़ उमड़ रही है, मेरे यहाँ हजारों हजार लोग आ रहे हैं। मेरी राम कथा में 20,000 से ज्यादा आदमी आ रहा है। तो ये क्या इनको भांग खा ली है इन्होंने? एक दिन बुला लो आप हमारे यहाँ, एक कॉल पे मेरी पे 20,000 आदमी इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या सर्व समाज का प्यार नहीं है? जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो लोग ऐसे हैं जो कमजोर हैं, उनकी संख्या क्या है? 150। मेरे साथ 140 करोड़ लोग हैं भारत के। दुनिया में रहने वाला हिंदू आज दुखी है कि योगी जी के राज्य में हम सोच नहीं सकते थे कि कलश यात्रा पे लठ बजेगा, महिलाओं के साथ बदतमीजी होगी। अच्छा, आपने जो मामला उठाया, आपके साथ जो प्रकरण हुआ, इसमें बीजेपी के लोगों का इतना समर्थन खुल के आपके साथ नहीं दिख रहा सोशल मीडिया पर या कहीं मीडिया में, जितना कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पे ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जो नंदकिशोर कह रहे हैं उनके साथ गलत हुआ, अधिकारी यूपी में वाकई बेलगाम हो गए हैं। कांग्रेस का जो यूपी का पेज है उस पर लिखा गया, कांग्रेस के अन्य प्रदेशों के नेता भी बोल रहे हैं कि यूपी के जो विधायक नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं यूपी में तो वाकई जंगल राज है। तो आपको लगता है कि जितना आपकी पार्टी में आपको समर्थन मिलना चाहिए था, कहीं तो गुर्जर एमएलए भी हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, उस तरह का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे को सबका समर्थन है। 29 तारीख में लखनऊ जाऊंगा मैं जी। उसके बाद बताएंगे हम। हमारे साथ 300 विधायक 2019 में थे जी। ये दुनिया का रिकॉर्ड, इतिहास में रिकॉर्ड था। पहली घटना थी, अन्याय हुआ था मेरे साथ। मास्क की दुकान खुलवा रहा था एक अधिकारी, मैंने बंद कराई थी, उसमें बवाल हुआ था, फर्जी मुकदमा लिखा गया था। 300 विधायक आज तक कहीं नहीं आए। तो आपने विधानसभा मेरे शक्ति प्रदर्शन नहीं, मेरे साथ आए थे अन्याय में। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश के अब तक 100 विधायकों से ज़्यादा फोन कर चुके हैं
और कह रहे हैं कि हम हर तरह तैयार हैं, भगवान राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम योगी जी से भी बात करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे और निश्चित तौर पे अच्छा विधायक जी, गुज्जर समाज के कुछ संगठन ये कह रहे हैं कि मीर भोज का जब प्रकरण हुआ तो विधायक जी ने चुप्पी साध ली थी। नाम के साथ गुज्जर लिखने से क्या होता है? आज समाज उनकी नाम की लड़ाई क्यों लड़े, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं कह रहा, एक भी। आप बताओ, जब देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आए थे जी, तो मंच से किसने क्या कहा था? आप बताओ, आप ही बताओ क्या कहा था? राम प्यारी गुजरी और उनका आशा देवी गुजरी का नाम लेके नहीं, सम्राट मीर भोज का नाम लिया था। जी अब भी ऑन रिकॉर्ड है। जी, किसने कहा था अमित शाह जी, और किसने कहलवाया था? आपके मंच भी कहा गया था। फिर पूरे देश का गुजर एक तरफा अमित शाह जी के लिए हर हर महादेव करके आज साथ खड़ा है, क्यों खड़ा है? लेकिन हम किसी महापुरुष को इस तरह से अगर छोटा करेंगे, अगर सम्राट मीर भोज को राजपूत भाई हमारे कहते हैं हमारे हैं, जब हम एक ही हैं, जाट भाई कहते हैं हमारे हैं, अब मैं महाराणा प्रताप को अपना कहता हूं तो राजपूत मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे क्या? एक गाली देना बंद करना चाहिए। सनातन के ऊपर संकट है, एक बहुत बड़ी योजना है विरोधी पार्टियों की जो देश को गड्ढे में ले जाना चाहते हैं। मोदी जी इस देश के हिंदुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? जी कल भी कार्यक्रम हुआ, जी, वह गुर्जर सम्राट जब साफ लिखा हुआ है पत्थरों में, बोल रहे हैं पत्थर। गुर्जर एक उपाधि है, जाति नहीं है, बुरा मत मानना। जी गुर्जर जाति नहीं है, राजपूत जाति नहीं है, जी, जाट जाति नहीं है, जी, यादव जाति नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, जाति क्षत्रिय है, उपाधियों के आधार पर हमारे जातियों का वर्गीकरण हुआ है। गुर्जर राजपूत तो बिल्कुल एक है, अभी अलग हुए, थोड़े दिन पहले शादियां तक होती थी। जाट एक आंदोलन है जो अन्याय के खिलाफ लड़ा है। गुर्जर का मतलब है जो शत्रुओं का नाश करने वाला हो, शत्रु विनाशक। गुरुजर, गुरु माने दुश्मन, जर माने नाश करना। ये उपाधि है क्षत्रियों की। सबसे जो महान योद्धा थे उनको गुर्जर कहा गया। ऐसे ही राजाओं का जो संघ बना मुसलमानों के खिलाफ, जब बाहर से मुगल आने लगे तो राजपूत नाम दे दिया। हम सब एक है, हम लड़ाई कर रहे हैं यार, कहाँ जा रहे हैं हम? 835 तक हम सब एक ही थे, गुर्जर राजपूत अलग नहीं थे। लेकिन आपके दिल में तो सर्व जातियों के लिए सम्मान है, लेकिन बाहर से कहीं आपके नाम के साथ जो गुज्जर टाइटल लगा है, कहीं इसकी वजह से लोग ऐसा समझते हैं क्या कि नंदकिशोर विधायक जो है वो गुज्जर को जातिवादी है, जातिवादी सोच का आदमी है? तो आपका भगवा जो चोला है, ये जो भगवा कपड़े आप पहनते हैं, भगवा की बात करते हैं, ये क्या लोगों को दिखाई नहीं देती? क्या कारण है विधायक जी इसके पीछे? वो तो 2 ही लोग हैं, 4 लोग हैं। पूरा देश का हिंदू बच्चा बच्चा मेरे साथ खड़ा है। सारे सोशल मीडिया, सारे संत नहीं आ रहे क्या? जी, संतों का बड़े बड़े संत भारतवर्ष के आ रहे हैं। संतों से बड़ा कोई हिंदू है? जी, तो महामंडलेश्वर आ रहे हैं, पूरे संत आ रहे हैं। अजीब वो थे, आनंद स्वरूप जी थे, कितने महात्मा रोज आ रहे हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, फोन कर रहे हैं लगातार। तो सनातन की प्रतीक कौन है? महात्मा। तो ये सब बातें जो नेतागिरी कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। हम जातिवादी कभी हो नहीं सकते। हाँ, हमें गुर्जर होने पर गर्व है क्योंकि हमने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है। भारत में एक भी गुर्जर गद्दार नहीं हुआ है। ये गर्व अपनी अपनी जाति में सबको होना चाहिए। अब बिजली पासी वो दलित समाज की हमारी थी, उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्या बिजली पासी पासी समाज की हो जाएंगी? वो तो मेरी भी है। देश का हर महापुरुष मेरा है, चाहे सरदार भगत सिंह हो, चाहे धन सिंह गुर्जर हो, कोतवाल साहब जिन्होंने 1857 की लड़ाई लड़ी। एक बात बताओ, गुर्जर कभी जातिवादी रहा का भारत में? गुर्जरों के साथ इसलिए पूरा देश खड़ा होता है क्योंकि हम जाति की बात ही नहीं करते, हम राष्ट्र की बात करते हैं। योगराज पवार जी के साथ जब उन्हें चुना गया सोराव गांव में, जाटों के गांव में, खापका पंचायतों का मुखिया, राजा जब राजा बनाया गया तो उसमें धूला वाल्मीकि भी थे सेनापति, उसमें हरवीर गुलिया जाट भी सेनापति थे। राम प्यारी गुजरी के साथ हरदई नारायण से लेकर के तमाम जितनी भी बिरादरी हैं, त्यागी समाज की हमारी बहनें और तमाम जितने समाज थे, आज इसलिए मेरे साथ पूरा समाज खड़ा है। तो ये जो कहना है 1-2 लोगों का कि कोई अकेले खड़े हैं, मेरे पास साथ पूरा भारत है और मेरे साथ नहीं, ये भगवान राम का अपमान हुआ है। रामचरितमानस हमारे प्राण है। अगर कुरान का एक पेज गिर जाता, आज भारत जल रहा होता। एक दरिंदे और औरंगजेब के लिए क्या हुआ? लौनी में हमने शांति कायम की है, रोज दंगे होते थे। लेकिन किसी की पार्टी ने तो आपकी इन गतिविधियों को अनुशासनहीनता माना है और पार्टी की तरफ से आपको कारण बताओ नोटिस आया कि आप बार बार इस तरह की टिप्पणियां क्यों करते हैं, सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं? तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से आपको चुप करने की या दबाने की कोशिश हो रही है? ऐसा ना, भूख और प्यास से थोड़ा बोलने में भी तकलीफ हो रही है जी, क्योंकि मेरी बातें आ गई है। पार्टी की तरफ से नोटिस आना अच्छी बात है। मुझसे पूछा गया कारण क्या है, तो ये कोई गलत बात तो है नहीं, मैं उन कारण बता दूंगा, कार्रवाई हो जाएगी अधिकारियों पे। तो पार्टी का मैं एकदम कट्टर कार्यकर्ता हूँ, मैंने मोदी जी का कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी ही इस देश को विश्वगुरु बनाएगी, इसलिए ये सब जो बातें चल रही हैं तो बेकार हैं। आप चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा। और मैं कोई इस तरह का योद्धा नहीं हूँ
अच्छा विधायक जी, एक बात तो है, लोग ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर तो विधानसभा में बोलना चाहिए नंद किशोर जी को, यहाँ सड़क पर ये सोशल मीडिया पर और ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है? आप सदन में बोलिए, मुख्यमंत्री से खुद जाकर मिलिए, पार्टी के आप एमएलए हैं, तो यहाँ सड़क पर आप इस तरह का हंगामा खड़ा करते हैं बार बार। ये वो चीजें हैं जो विरोधी लोग कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर जो लोग कह रहे हैं। कहा कर रहा हूँ मैं, कुछ करा मैंने? बताओ आप। मैं तो रामकथा कर रहा हूँ आराम से, 28 तारीख तक रामकथा चल रही है मेरी। तो मैं लखनऊ चला जाऊँ छोड़ के इतने बड़े यज्ञ को, जिसके लिए पूरी लौनी की जनता बैठी है, तो मेरे प्राण भी चले जाए, पहले यज्ञ होगा, भगवान श्री राम की कथा होगी, राम कथा पूर्णाहुति के बाद जब हो जाएगी, उसके बाद हम मिलेंगे नेताओं से। तो तब तक ये विधायक जी आप बिना कुर्ते के और बिना जूते चप्पल के ऐसे रहेंगे? एक विधायक हैं, आप जनप्रतिनिधि। आना जल ग्रहण नहीं कर रहे हम। कल हम उसी से वीकनेस आई, लेकिन हमें डॉक्टरों ने कुछ मेडिसिन वगैरह दी, उसके कारण हम फिट हैं और लड़ेंगे हम। कब तक लड़ते रहेंगे ये लड़ाई? जब तक जो बेईमान अधिकारी हैं, जो भगवान राम के विरोधी हैं, रामचरित मानस पे बहनों पे हमला हुआ है, तकलीफ है मुझे। और मेरा नाम नंदकिशोर गुर्जर है जी। मैं 32 बार जेल गया हूँ। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, इलाज करूँगा, ऐसा इलाज करूँगा पीढ़ियाँ याद करेंगी। तो आप इलाज अधिकारियों का करेंगे, अगर योगी जी कोई एक्शन नहीं लेते हैं फिर कैसे इलाज करेंगे? संवैधानिक दायरे में रह के क्या इलाज? अरे भाई, इस देश में न्यायालय भी है जी, इसलिए मैं वकील भी हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ। मैं अगर भगवान परशुराम जी की तरह फरसा चलाना जानता हूँ, तो मैं कलम का सिपाही भी हूँ। तो मतलब आप जो है नंदकिशोर गुर्जर कोर्ट का सहारा लेंगे? नहीं, मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारा इंसाफ करेगी। और रही बात एमएलए बनने की, जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है मुझे, 36 बिरादरी ने। मेरे पिताजी एमएलए नहीं थे कि मैं चिंता करूं, न्याय के लिए लड़ूंगा, गरीब के लिए लड़ूंगा, गाय के लिए लड़ूंगा, भगवान राम के लिए लड़ूंगा। और वहां अगर अधिकारी बेईमानी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, गाय कटवाएगा, गरीबों को सताएगा, तो उसका वो इलाज करूंगा जो करता आया हूँ। तो मतलब आप जो है अपने तेवर बदलेंगे नहीं, इसी पे कायम रहेंगे? क्यों बदलेंगे? लोगों ने मुझे इसलिए बनाया, इसलिए अपना वकील बनाया कि उनके साथ अन्याय ना हो। और कोई अन्याय करेगा तो वो तो रहेगा नहीं। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो कितने दिन ऐसे इसी कपड़े में पूरे जन्म रहेंगे? मेरे प्रभु राम 14 साल रहे थे, तो मैं तो उन्हीं का वंशज हूँ। क्यों? जैसे आपके समर्थक कुछ बात कर रहे हैं महापंचायतों की, बड़ा जुल्लूस निकालने की, क्या इस वो समर्थकों की बात है, वो तो जो करेंगे वो उनका अपना एजेंडा है। मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, समाज जो निर्णय लेगा मैं साथ हूँ। तो अभी अब आपकी तरफ से कोई इस तरह की महापंचायत वगैरह की कोई कॉल नहीं है? अभी समाज से बात कर ले, पहले यज्ञ हो जाए पूरा जी। हाँ, तो होना चाहिए, होगा। अगर समाज चाहेगा पंचायत होनी चाहिए जी। और मुझे अब तक इस समर्थन में 15 लाख कॉल आ गई हैं, 50 लाख आदमी इकट्ठा होगा, दुनिया याद करेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विधायक जी। तो लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी से हमने बातचीत की है। जो प्रकरण पूरा है उसमें बता रहे हैं कि जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो उन्होंने किया है उनके साथ और मिलकर के एक षड्यंत्र राजनीतिक रूप से उनके खिलाफ चल रहा है। तो ये बेलगाम अधिकारियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक वो इंतजार करेंगे और इसी तरह से बिना जूती चप्पल के, बिना कुर्ता डाले घूमेंगे। और उन्होंने पूरा अनजन जो त्याग दिया है वो एक तरह से अनुष्ठान कर रहे हैं, एक तरह से उन्होंने प्रण ले लिया है। और अब देखते हैं कि नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ जो पूरा प्रकरण है इसमें आगे क्या कुछ होने वाला है। क्या कितने दिन तक विधायक जी अपनी इस प्रण पर अड़े रहेंगे? क्या उनके समर्थक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? सरकार क्या निर्णय लेगी? 21 दिन का कारण बताओ नोटिस का समय मिला है। इन तमाम चीज़ों पर भी लगातार नजर रखेंगे। यहाँ लोनी की जनता से भी बातचीत करेंगे कि विधायक जी के इस पूरे मामले में वो क्या देखते हैं। विधायक जी अपने तेवर पर कायम हैं और कहते हैं कि गरीब की, इंसाफ की, गौएं की, सनातन की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। ये कहना है लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का और सब जातियों को साथ लेकर चलने की बात वो करते हैं। फिलहाल AIN नेटवर्क पर इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।